इस दुनिया में हर इंसान अपनी जन्म राशि के हिसाब से एक स्पेशल ज़ोडिएक सोल जगाता है। किसी का साइन ड्रैगन होता है और उसका सोल बीस्ट बन जाता है शैडो ड्रैगन। फिर वो अंधेरे का राजा बनकर दुनिया पे राज करता है। किसी का साइन स्नेक होता है और उसका सोल बीस्ट इतना खतरनाक होता है कि तीनों लोकों में तबाही मचा देता है। कुछ लोग डॉग साइन वाले होते हैं, उनका सोल बीस्ट हेवनली हाउंड होता है और वो देवताओं के साथ मिलकर जंग लड़ते हैं। और मैं हॉर्स साइन वाला था। पिछले जन्म में मेरा सोल बीस्ट एक बेकार ज़ीब्रा निकला था। हाँ, उसमें हीलिंग पावर थी, इसी वजह से किसी तरह जिंदा था। लेकिन जब मॉन्स्टर बीस्ट ने दुनिया पे हमला किया तब एक 3 आंखों वाले राक्षस ने सिर्फ जहरीली लार से मुझे मार डाला। लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला था, क्योंकि मैं दोबारा जन्म ले चुका था और ज़ोडिएक अवेकनिंग शुरू होने में सिर्फ 3 घंटे बचे थे। जैसे ही मुझे होश आया, मैं सीधा घर के पास वाली बुक स्टोर भागा। वहां जाकर मैंने दुकानदार से कहा, भैया एक शान हाई स्क्रिप्चर देना। बुक लेते ही मैं पागल की तरह घर दौड़ा और उस किताब के हर पेज पर अपना नाम और जन्म डिटेल्स लिखने लगा, क्योंकि मुझे एक बहुत बड़ा सीक्रेट पता था जो पिछले जन्म में सबको बहुत देर से समझ आया था। जब एंशिएंट मॉन्स्टर्स दुनिया में आए थे तब लोगों ने ज़ोडिएक सोल जगाकर मॉन्स्टर्स से लड़ाई की थी। लेकिन बाद में पता चला कि अगर अपोकलिप्स आने से पहले किसी डिवाइन बीस्ट की इमेज पर अपना नाम और बर्थ डिटेल्स लिख दो तो उस बीस्ट के साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, और जिसने भी ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया वो प्रैक्टिकली इनविंसिबल बन गया। कुछ लोग एंशिएंट डिवाइन बीस्ट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके देवताओं जैसी ताकत पा गए थे। कुछ लोगों ने लेजेंडरी मॉन्स्टर्स को अपना सोल बीस्ट बना लिया था। पर प्रॉब्लम ये थी, ये मेथड सिर्फ अपोकलिप्स से पहले काम करता था। इसीलिए पिछले जन्म में हर कोई पछताता रहा, काश हम टाइम में वापस जा सकते। और अब मैं सच में वापस आ गया था। इसीलिए दुनिया बदलने से पहले मेरा पहला काम था शान है स्क्रिप्चर खरीदना। सब डिटेल्स लिखने के बाद मैंने गहरी सांस ली। अब जब ज़ोडिएक अवेकनिंग होगी तो मेरे अंदर वही टेरिफाइंग डिवाइन बीस्ट जागने वाले थे जिनसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है। मेरे दिल में एक्साइटमेंट तूफान की तरह उठ रहा था, लेकिन मैंने खुद को कंट्रोल किया, क्योंकि सिर्फ 1 घंटे बाद असली कयामत शुरू होने वाली थी। और फिर आसमान अचानक खून जैसा लाल हो गया। एंशिएंट अपोकलिप्स आ चुका था। ज़ोडिएक अवेकनिंग एरा ऑफिशियली शुरू हो गया था। पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया पैनिक में चली गई। तभी हर इंसान के दिमाग में एक अजीब मैसेज गूंजने लगा। सबको समझ आ गया कि दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी बदल गई थी। मॉन्स्टर्स दुनिया भर में फैलने लगे थे और इंसान अब अपने ज़ोडिएक सोल्स को अवेकन कर सकते थे। अब पैसा सब कुछ नहीं था। ये दुनिया अब स्ट्रॉन्ग और वीक में डिवाइड होने वाली थी। मैं अपने अंदर उभर रही पावर को महसूस कर रहा था। ये स्ट्रेंथ मेरी पुरानी लाइफ से कई गुना ज्यादा थी। तभी रास्ते में लोग बातें कर रहे थे, काश मेरा सोल बीस्ट नेदर वाइट टाइगर हो। ब्रो, मुझे ड्रैगन टाइप मिल जाए बस। क्या पता मुझे मंकी किंग वाली पावर मिल जाए। एक बंदा हंसकर बोला, ज्यादा सपने मत देखो, 140 करोड़ लोग हैं, हर किसी को डिवाइन बीस्ट थोड़ी मिलेगा। और फिर अवेकनिंग का मोमेंट आ गया। पूरे शहर में रोशनी फैल गई। हर इंसान का ज़ोडिएक सोल जागने लगा। उसी वक्त मेरे शरीर से भी तेज लाइट निकलने लगी। एक के बाद एक डेंजरस बीस्ट शैडोज मेरे आसपास दिखने लगी। उनकी दहाड़ मेरे दिमाग के अंदर गूंज रही थी। और फिर मुझे समझ आया, मेरे कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुल हो गए हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 9 डिवाइन बीस्ट्स ने मेरी कॉल एक्सेप्ट की थी। मेरा सोल बीस्ट अब ज़ीब्रा नहीं था। मेरे अंदर थे च्योंगची, ताओती, किलिन, वर्मिलियन बर्ड, गोल्डन ड्रैगन, गोल्डन विंग्ड रॉक और कई और टेरिफाइंग बीस्ट्स। मैं उन सबको समन कर सकता था। हर बीस्ट की अलग पावर थी। कोई बॉडी स्ट्रेंथन करता था, कोई फ्लेम्स कंट्रोल करता था, कोई डिस्ट्रक्शन पावर देता था। इस ज़ोडिएक एरा में मेरे पास 9 डिवाइन बीस्ट्स थे। मतलब मैं प्रैक्टिकली मॉन्स्टर बन चुका था। जब मैं फ्यूचर के सपने देख रहा था तभी मेरे दोस्त जाओनंग का फ़ोन आया। ब्रो, तेरा सोल बीस्ट क्या निकला? मैंने कैजुअली बोला, ज़ीब्रा। वो ज़ोर से हंसा, हा हा हा, मेरा स्नेक बीस्ट निकला है। अब फ्यूचर में मैं तुझे प्रोटेक्ट करूँगा। उसकी आवाज़ सुनते ही मुझे पिछला जन्म याद आ गया। शुरू के डेंजरस टाइम में उसने सच में मेरी बहुत हेल्प की थी। अगर वो नहीं होता तो शायद मैं बहुत पहले मर गया होता। लेकिन 2 साल बाद एक एंशिएंट रूइन के लिए लड़ाई में उसको पावरफुल एनिमीज़ ने मार दिया था। इस बार सब कुछ अलग होगा। इस बार मैं उसकी रक्षा करूँगा।
फोन रखते ही मैं सीधा अपनी एक्स गर्लफ्रेंड लियो रोंग के घर पहुंचा। उसका ज़ोडिएक साइन शीप था और उसका सोल बीस्ट एक वीक शीप निकला था, लेकिन पावर आने के बाद उसका एटीट्यूड बदल गया था। वो मुझे नीचा समझने लगी थी। फिर एक ड्रैगन टाइप सीनियर के साथ रिलेशन में आ गई और जब मैंने उन्हें पकड़ा तो दोनों ने मिलकर मुझे बुरी तरह मारा था। उस ड्रैगन टाइप लड़के की ऑरा इतनी हैवी थी कि मैं उसके सामने खड़ा भी नहीं हो पाया था। उसने मेरी 3 उंगलियां तोड़ दी थी, लेकिन आज हिसाब बराबर होगा। मैं उसके रेंटेड रूम पे पहुंचा। अभी थोड़ी देर पहले वो बोल रही थी कि घर पे अकेली है, लेकिन अंदर वो उसी लड़के के साथ थी। मुझे देखते ही लियो रोंग का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। फिर भी एटीट्यूड में बोली, अब सिर्फ स्ट्रांग लोग ही मेरे लायक हैं, तुम जैसे लूज़र के साथ रहना वेस्ट है। उसके पास खड़ा लड़का मेरे कंधे पे हाथ रखकर बोला, जानता है मैं कौन हूँ? मेरा ड्रैगन सोल बीस्ट अवेकेंड है और तू एक बेकार ज़ीब्रा। फिर वो हंसा। एक चांस देता हूँ, 100 बार झुककर माफ़ी मांग और लियो रोंग को खुद मुझे दे दे तो शायद तुझे अपने नीचे काम करने दूँ। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी, ढाम मेरा मुक्का सीधा उसके पेट में लगा। वो हवा में उछल गया। उसको यकीन ही नहीं हुआ कि एक ज़ीब्रा उसको इतनी बुरी तरह हरा सकता है। उसके ड्रैगन पावर्स मेरे सामने बिल्कुल बेकार थी। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और उसको लगा जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि एक असली मॉन्स्टर उसकी तरफ आ रहा हो। लियो रोंग के सामने ही मैंने पिछले जन्म का सारा ह्यूमिलिएशन उस पर निकाल दिया। उसके हाथ पैर तोड़ दिए। उसकी चीखें कमरे में गूंज रही थी। आखिर में वो बेहोश हो गया। लियो रोंग डर के मारे ज़मीन पर गिर चुकी थी। मैं उसकी तरफ देखकर ठंडे आवाज़ में बोला, आज के बाद हमारा कोई रिश्ता नहीं, और बिना पीछे देखे वहां से निकल गया। ज़ोडिएक अवेकनिंग के बाद इंटरनेट पूरी तरह फट चुका था। हर जगह लोग पावरफुल सोल बीस्ट की रैंकिंग शेयर कर रहे थे। किसी को जेलसी हो रही थी, किसी को एक्साइटमेंट। क्या लक है यार ड्रैगन और टाइगर साइन वालों का। अरे ये हस्की सोल बीस्ट कौन ले आया रैंकिंग में? किस पागल का बीस्ट हस्की निकला। मैं चुपचाप ये सब देख रहा था क्योंकि मुझे पता था इनमें से बहुत लोग फ्यूचर के लेजेंड्स बनने वाले हैं। दुनिया के अलग अलग कोने में पावरफुल अवेकनर्स अपनी डेस्टिनी शुरू कर रहे थे। एक जगह एक लड़का खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब कॉन्फिडेंस चमक रहा था। उसने मुट्ठी बंद करके कहा, मैं आओ वूमिंग हूं। मेरा ड्रैगन सोल बीस्ट ब्लैक ड्रैगन है। मैं इस नई दुनिया में अपना नाम जरूर बनाऊंगा। दूसरी तरफ एक और लड़का आसमान की तरफ देखते हुए बोला, मैं लियो नियान हूं। मेरा स्नेक सोल बीस्ट लेजेंडरी विलो सर्पेंट है। मैं और मेरा बीस्ट मिलकर दुनिया पे राज करेंगे। हर जगह टैलेंटेड अवेकनर्स फ्यूचर के सपने देख रहे थे, लेकिन सिर्फ मुझे असली सीक्रेट पता था। लोगों को अभी तक ब्लड कॉन्ट्रैक्ट वाली बात नहीं पता थी, और जब तक पता चलेगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि सेकंड सोल बीस्ट सिर्फ अवेकनिंग से पहले ही मिल सकता था। और कौन सा नॉर्मल इंसान किसी बीस्ट की फोटो पे अपना नाम और बर्थ डिटेल्स लिखेगा? इसी बीच मेरा दोस्त जाओ नेंग मेरे पास आया। उसने एक्साइटमेंट में अपना सोल बीस्ट समन किया। उसके पीछे एक जायंट ब्लैक स्नेक का शैडो दिखने लगा और उस स्नेक के पीछे बड़े बड़े विंग्स थे। उसके स्केल्स खंडी चमक दे रहे थे। सच में बीस्ट काफी कूल लग रहा था। मैं मुश्किल से खुद को रोक रहा था, वरना अगर मैंने अपने 9 डिवाइन बीस्ट समन कर दिए तो पूरा देश हिल जाता। फिर मैंने झाओनिंग को अपना प्लान बताया। हम शहर के बाहर चलेंगे। वहाँ एक स्पेशल जगह है जहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा है। दुनिया बदलने के बाद सिटीज़ की एनर्जी वीक हो गई थी, लेकिन सुनसान जगहों पर कल्टीवेशन बहुत फास्ट होती थी। फ्यूचर में वही प्लेसेस सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाली थी, और मुझे एक ऐसी जगह ऑलरेडी पता थी। पिछले जन्म में लोगों ने उस जगह को इग्नोर किया था, लेकिन बाद में वहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी एक्सप्लोड हो गई थी और फिर उस जगह के लिए खूनी बैटल्स हुई थी। इसलिए मैंने डिसाइड किया मेरी जर्नी वहीं से शुरू होगी। उधर दूसरी तरफ वो ड्रैगन टाइप लड़का हॉस्पिटल में चिल्ला रहा था। उसके हाथ पैर टूट चुके थे। उसके पेरेंट्स का गुस्सा आसमान छू रहा था। उनका फैमिली शहर का फेमस फैमिली था। बड़ा भाई वाइट टाइगर सोल बीस्ट यूज़र था और छोटा भाई ड्रैगन बीस्ट यूज़र। पूरा सिटी उन्हें रिस्पेक्ट करता था, और अब किसी ने उनके बेटे को बर्बाद कर दिया था। उसके फादर ने तीत भींच कर कहा, जो भी है उसका सिर्फ एक अंजाम होगा, मौत। इधर मैं और झाओनिंग उस स्पिरिचुअल लैंड पर पहुंच चुके थे, लेकिन झाओनिंग कंफ्यूज था। भाई ये तो सिर्फ एक पुराना सब्जी का खेत लग रहा है। वो बात कर ही रहा था कि अचानक जंगल से एक टेरिफाइंग रोर सुनाई दिया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। एक जायंट ब्लू वुल्फ आग जैसी फ्लेम्स के साथ उसके पीछे खड़ा था। उसके मुंह से खून और गर्म सांस निकल रही थी। ये था ब्लू फ्लेम वुल्फ। झाओनिंग का सोल बीस्ट स्ट्रांग था, लेकिन उसने अभी तक रियल बैटल फेस नहीं की थी। मॉन्स्टर को देखते ही उसके पैर कांपने लगे। मैं उसके आगे खड़ा हो गया और जैसे ही वुल्फ हमला करने कूदा, थाम।
मैंने एक ही पंच में उसका बॉडी फाड़ दिया। वुल्फ वहीं मर गया। जाओनिंग जमीन पर बैठ गया। उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। भाई, ज़ीब्रा इतना स्ट्रांग कब से हो गया? मैं सीरियस आवाज में बोला। अगली बार बैटल में फ्रीज मत होना। 1 सेकंड की गलती मौत बन सकती है। सिर्फ मॉन्स्टर से नहीं, इंसानों से भी सावधान रहना। उसके बाद हम दोनों ने 1 हफ्ते तक वही कल्टीवेशन की। हमारी पावर रैपिडली बढ़ने लगी। इसी दौरान शहर पूरी तरह बदल गया था। हर तरफ नए ऑर्गेनाइजेशंस बन रहे थे। सब पावरफुल अवेकनर्स को रिक्रूट कर रहे थे। तब मैंने डिसाइड किया मैं भी अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाऊंगा। मैंने जाओनेंग से कहा, अच्छे लोगों को रिक्रूट करो। पावर मैटर नहीं करती, कैरेक्टर मैटर करता है। ये सुनते ही जाओनेंग की आंखें चमक उठी। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही थी, मतलब मैं ऑर्गेनाइजेशन का वाइस लीडर बनूंगा। उसने तुरंत स्कूल फोरम पर पोस्ट डाल दिया, शांघाई अलायंस मेंबर्स रिक्रूट कर रहा है। लेकिन कमेंट्स में लोग हमारा मजाक उड़ाने लगे। ज़ीब्रा सोल बीस्ट वाला ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा। और कल्टीवेशन प्लेस एक सब्जी का खेत है। प्योर फ्रॉड लगते हैं। मैं और जाओनिंग बस चुपचाप कमेंट्स देख रहे थे। तभी मेरा फोन बजा। कॉल मूव ऑन का था। उसकी आवाज़ पहले की तरह सॉफ्ट और काम थी। पिछले जन्म में जब कोई ऑर्गेनाइजेशन मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तब सिर्फ उसने मेरी हेल्प की थी। उसने मुझे प्रोटेक्शन दिया था। अगर वो नहीं होती तो मैं अपोकलिप्स में 5 साल भी सर्वाइव नहीं करता। मूवान ने कहा, इंटरनेट पे लोग तुम्हें ट्रोल कर रहे हैं, तुम दोनों मुझसे मिलो। हम दोनों उसके घर के पास पार्क में पहुंचे। मूवान ब्लैक आउटफिट में खड़ी थी। उसकी गोल्ड ऑरा और भी डेंजरस लग रही थी। थोड़ी बात करने के बाद उसने कहा, तुम दोनों शानहुन गेट ज्वाइन कर लो। ये सिटी का स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है। उसको लगा मैं तुरंत मान जाऊंगा, लेकिन मैंने सीधा उसकी आंखों में देखकर बोला, सीनियर, तुम मेरे शांघाई अलायंस ज्वाइन करो। मूव ऑन 1 सेकंड के लिए शॉक हो गई। मेरी आंखों में कॉन्फिडेंस देखकर वो हेजिटेट करने लगी और फिर उसने धीरे से सिर हिला दिया। लेकिन तभी उसके पेरेंट्स अचानक पीछे आ गए। मूव ऑन ने इंट्रोडक्शन दिया, डैड, ये वही दोस्त हैं जिनके बारे में मैंने बताया था। उसके फादर मू कियांग ने हमें ऊपर से नीचे तक देखा। तुम दोनों के सोल बीस्ट्स क्या हैं? जाओनेंग ने अपना स्नेक बीस्ट बताया। मू कियांग ने सिर हिलाया। ठीक है, एवरेज है, लेकिन क्लोज कॉम्बैट यूजफुल रहेगा। फिर उसने मेरी तरफ देखा। ज़ीब्रा? उसकी आवाज़ में सीधा डिसअपॉइंटमेंट था। तुम जैसे वीक सोल बीस्ट वाले हमारे शानहुन गेट के लायक नहीं। उसकी बात सुनकर मैं 1 सेकंड के लिए चुप हो गया, क्योंकि पिछले जन्म में मुझे डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लिया गया था। अब मुझे समझ आया मू वान ने मेरे लिए कितनी रिक्वेस्ट्स और प्रेशर हैंडल किया होगा। लेकिन इस जन्म में सब अलग था। अब मेरे पास 9 डिवाइन बीस्ट्स थे। मैं कभी किसी को मेरे लिए झुकने नहीं दूंगा। मैं सीधा मू क्यांग्यांग की आंखों में देखकर बोला, अंकल, आप गलत समझ रहे हैं। मैं शानहुन गेट ज्वाइन करने नहीं आया। मैं मू वान को अपने शांघाई अलायंस में इनवाइट करने आया हूँ। मेरी बात सुनकर मू क्यांग्यांग पहले शॉक हुआ, फिर जोर से हंसने लगा। एक ज़ीब्रा सोल बीस्ट वाला मेरी बेटी को इनवाइट कर रहा है। फिर उसने कोल्ड स्माइल के साथ कहा, ठीक है, 3 दिन बाद मेरे घर आकर चैलेंज करो। अगर तुम जीत गए तो मू वान तुम्हारे साथ जा सकती है। उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी चमक रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था एक वीक दिखने वाला लड़का इतना कॉन्फिडेंस ला कहाँ से रहा है। और फिर वो हंसते हुए वहां से चला गया। मेरे चैलेंज की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। हर गली, हर इंटरनेट पोस्ट, हर ग्रुप चैट में बस एक ही बात चल रही थी, एक ज़ेब्रा सोल बीस्ट वाला बंदा शानहुन गेट को चैलेंज कर रहा है। लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे। लगता है सुबह सुबह कोई पागल ज़ेब्रा देख लिया। ये मू गेट लीडर की बेटी को छीनना चाहता है। भाई, ये वॉल तोड़ना नहीं, सीधा सर फोड़ना है। क्या लगता है वो जीत जाएगा? अगर वो जीत गया ना तो मैं उल्टी लटक के लड्डू खाऊंगा। लेकिन मुझे किसी की बातों से फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मेरा गोल सिंपल था, मू वान को प्रोटेक्ट करना। पिछले जन्म में उसने मेरी हेल्प की थी। इस बार मैं उसको अपने साथ लेकर ग्रो करूंगा। और सबसे बड़ी बात, मैं ऑलरेडी अपोकलिप्स सर्वाइव कर चुका था। मुझे पता था फ्यूचर में कौन से ट्रेजर्स मिलेंगे, कौन से रुइंस खुलेंगे, कौन सी जगह स्पिरिचुअल एनर्जी से भर जाएगी। मैं चाहता तो एक ऑर्डिनरी इंसान को भी फ्यूचर का लेजेंड बना सकता था। लेकिन इसी बीच ली फैमिली भी मेरे खिलाफ मूव कर चुकी थी। ली ले का बड़ा भाई लीमू अपने इंजर्ड भाई को देखकर बोला, चिंता मत कर, शीतियान जरूर मरेगा। उसने सबके सामने शानहुन गेट को चैलेंज किया है। मैंने ऑलरेडी एक पावरफुल फाइटर अरेंज कर दिया है। उसका सोल बीस्ट पर्पल ब्रॉन्ज डीमन बुल है। वो स्टेज पर ही शीतियान को मार देगा। बेड पर पड़ा लीले गुस्से से कांप रहा था। उसके लिए सिर्फ मेरी मौत भी काफी नहीं थी। वो चाहता था कि मुझे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए। और फिर
3 दिन बाद चैलेंज का दिन आ गया। शानहन गेट का हेडक्वार्टर्स लोगों से भर गया था। सब देखना चाहते थे एक सपोर्ट टाइप ज़ीब्रा सोल बीस्ट वाला बंदा टॉप ऑर्गेनाइजेशन को चैलेंज कर रहा है। मैं बिना डरे अरीना में चढ़ गया। मेरे सामने एक जायंट आदमी खड़ा था, वैंग हू। उसके पीछे एक ह्यूज गोल्डन आइट टाइगर का शैडो था, नॉर्थ ईस्ट टाइगर सोल बीस्ट। वो मुझे देखकर हंसा। शीटियान, तुझे थैंक यू बोलना चाहिए। तू मुझे नाम कमाने का मौका दे रहा है। अगर गलती से मर गया तो कंप्लेन मत करना। ये बोलकर उसने अपना टाइगर बीस्ट एक्टिवेट किया और सीधा मेरी तरफ चार्ज किया। लेकिन मैंने डॉज नहीं किया, बस एक पंच मारा। अगला सेकंड वैंग हू हवा में उड़ गया, खून स्टेज पर बिखर गया। सब लोग शॉक में जम गए। व्हाट? टाइगर बीस्ट हॉर्स बीस्ट से हार गया? इम्पॉसिबल। ऑडियंस में बैठा मू क्यांग यांग का चेहरा काला पड़ गया। उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि उसके ऑर्गेनाइजेशन का फाइटर इतनी बुरी तरह हारेगा। उसने गुस्से में ऑर्डर दिया, वैंग हू को बाहर निकालो। आज से वो शानहन गेट का मेंबर नहीं। फिर उसने भीड़ में बैठे एक मस्कुलर आदमी की तरफ देखा। न्यू बेन, तुम नेक्स्ट हो। मू वान तुरंत टेंशन में आ गई, क्योंकि न्यू बेन ऑर्डिनरी फाइटर नहीं था। उसका सोल बीस्ट था पर्पल ब्रॉन्ज डीमन बुल, और अपोकलिप्स से पहले भी वो सिटी का फाइटिंग चैंपियन था। शानहन गेट में भी उसकी रैंकिंग टॉप लेवल पर थी। लेकिन मू क्यांग यांग बस अपनी इंसल्ट कवर करना चाहता था। उसने डायरेक्टली ऑर्डर दिया, 3 मूव्स के अंदर शीटियान को हरा दो। लेकिन किसी को पता नहीं था न्यू बेन सीक्रेटली ली फैमिली के साथ मिला हुआ था। फाइट से पहले उसको एक स्पेशल इंजेक्शन दिया गया था जो टेम्पररी उसकी पावर इंक्रीज कर रहा था। जैसे ही वो स्टेज पर आया, उसकी ऑरा कंटिन्यूअसली बढ़ने लगी। अर्ली स्टेज, मिडिल स्टेज, लेट स्टेज, और फिर बूम। वो डायरेक्टली स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रियम तक पहुंच गया। उसके सोल बीस्ट की शैडो भी और ज्यादा रियल लगने लगी। ऑडियंस में हंगामा मच गया। ही एक्चुअली ब्रोक थ्रू। शानहन गेट की फाउंडेशन इतनी डीप है, अब शीटियान डेफिनेटली खत्म है। मैं भी अंदर से सीरियस हो गया। हाँ, मेरे पास 9 डिवाइन बीस्ट थे, लेकिन करंट स्टेज में मैं उनकी फुल पावर यूज नहीं कर सकता था। स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रियम के अगेंस्ट फाइट इजी नहीं थी। मैं सोच ही रहा था कि न्यू बेन ने अटैक लॉन्च कर दिया। उसका स्ट्रॉन्गेस्ट मूव, डीमन बुल हेवन क्रैश। एक माउंटेन जैसा जायंट बुल मेरी तरफ चार्ज किया। धाम! मैं पीछे घिसक गया। खून मुंह से निकल गया। ऑडियंस चीयर करने लगी। बस अब शीटियान गया। 10 सेकंड भी सर्वाइव नहीं करेगा। जाओनिंग इतना डर गया कि वो मुझे बचाने स्टेज की तरफ भागने लगा। भीड़ में छुपा लीमू अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। शीटियान, अब देख पावर का असली मतलब। लेकिन एक इंसान था जो बिल्कुल स्माइल नहीं कर रहा था, न्यू बेन, क्योंकि उसको पता था उसके अटैक की पावर कितनी डेंजरस है। और फिर भी मैं सिर्फ 10 स्टेप्स पीछे गया था। उसको समझ आ गया मैं नॉर्मल इंसान नहीं हूं। लेकिन अब वो रुक नहीं सकता था। उसने सारी स्पिरिचुअल एनर्जी गैदर की और फिर से डीमन बुल हेवन क्रैश एक्टिवेट किया। इस बार अटैक और भी टेरिफाइंग था। मूवान और जाओनिंग दोनों चिल्लाए, शीटियान, स्टेज छोड़ दो और फाइट मत करो। लेकिन मैं नहीं रुका, क्योंकि मेरे लिए ये फाइट सिर्फ जीत या हार नहीं थी, ये मेरी पूरी जिंदगी थी। आज अगर मैं पीछे हट गया तो जिंदगी भर पीछे ही हटता रहूंगा। मेरी आंखों में डिटर्मिनेशन जल रहा था। मैं सीधा न्यू बेन की तरफ दौड़ा और उसी मोमेंट मेरे अंदर से एक पावरफुल ऑरा फूट निकला। सबसे पहले मेरा ज़ीब्रा सोल बीस्ट बाहर आया, लेकिन उसके तुरंत बाद एक और बीस्ट मेरे शरीर से निकला। उसका शरीर डियर जैसा, पूंछ ड्रैगन जैसी, और उसके शरीर पर डिवाइन आर्मर चमक रहा था। वो था केलेन। पूरा अरीना जम गया। नो वे! डबल सोल बीस्ट? ये डुअल सोल यूजर है? चाइना की मिथोलॉजी में केलेन को डिवाइन बीस्ट माना जाता है, ऑस्पिशियस क्रीचर, हेवनली गार्डियन, और अब वो मेरे पीछे खड़ा था। न्यू बेन का पर्पल बुल बीस्ट केलेन को देखते ही कांप गया। उसकी आंखों में डर भर गया। वो लिटरली चिल्लाया, प्लीज मुझे मत मारो। अब उसको ना रिवॉर्ड चाहिए था, ना ली फैमिली का फेवर। उसको सिर्फ जिंदा रहना था। मू किंग यांग भी समझ गया था अगर अटैक हुआ तो न्यू बेन सीधा राख बन जाएगा। उसने जल्दी से बोला, शीटियान, बस करो, इस बार शानहुन गेट हार मानता है। लेकिन जाओनिंग ऑडियंस से उठकर चिल्लाया, जब तुम्हारे फाइटर मेरे लीडर को मारने आए थे तब तुमने फाइट नहीं रोकी थी, तो अब फेयर रहो।
मू किंगयांग का चेहरा और भी अगली हो गया। न्यू बेन समझ चुका था अब उसका बचना मुश्किल है। डर में उसने सीधा ली फैमिली का नाम ले दिया। शीतियान, अगर तूने मुझे मारा तो ली फैमिली तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी। रॉर किलिन ने दहाड़ मारी और आसमान से हजारों लाइटनिंग स्ट्राइक्स उस पर गिर पड़े। न्यू बेन वहीं जलकर खत्म हो गया। मैं कोल्ड आवाज में बोला, ली फैमिली, एक बेटा पहले ही तोड़ चुका हूं, दूसरे को भी खत्म कर दूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो पूरी फैमिली मिटा दूंगा। मेरी आवाज में इतनी किलिंग इंटेंट थी कि पूरा अरीना 1 सेकंड के लिए चुप हो गया। फिर अचानक ऑडियंस फट पड़ी। लोग पागल होकर चीयर करने लगे। अब किसी को मेरा ज़ीब्रा सोल बीस्ट याद नहीं था। सबके सामने एक नया मॉन्स्टर जन्म ले चुका था। लेकिन भीड़ के बीच खड़ा लीमू का चेहरा जहर जैसा हो गया था। उसको सिर्फ मुझसे नफरत नहीं थी, अब वो न्यू बेन से भी नफरत कर रहा था। साला मरते वक्त भी ली फैमिली का नाम ले गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही थी, शीतयान को जिंदा नहीं छोड़ सकते। उधर मूक यांग भी शौक में था। अब उसको पता चला ली ले को मैंने बिना सोल बीस्ट यूज किए ही तोड़ दिया था और आज मैंने स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म फाइटर को मार दिया। उसके दिल में पहली बार रिग्रेट आया। उसने तुरंत अपना सोल बीस्ट एक्टिवेट किया और स्टेज पर आकर बोला, शीतयान, इस चैलेंज में शान हुनगेट हार गया। अब उसको ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन की भी परवाह नहीं थी। मैंने जो स्ट्रेंथ दिखाई थी वो ऑलरेडी सबको शॉक कर चुकी थी। मूक यांग ने हल्की सी ऑकवर्ड स्माइल के साथ कहा, पहले मेरी गलती थी। मू वान तुम्हें ज्वाइन करवाना चाहती थी, मुझे मना नहीं करना चाहिए था। शान हुनगेट तुम्हारा वेलकम करता है। लेकिन मेरा जवाब सुनकर वो और ऑकवर्ड हो गया। अंकल, मैं शानहन गेट ज्वाइन करने नहीं आया था। मैं मू वन के लिए फाइट कर रहा था। अब मैंने जीत लिया है तो आप उसे शानहाई अलायंस ज्वाइन करने देंगे ना? मू कियांग 1 सेकंड के लिए स्पीचलेस हो गया। इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर मैं उसकी बेटी को ले जाना चाहता था, लेकिन आखिर में उसने मना नहीं किया। उसको समझ आ गया था फ्यूचर में मेरा पोटेंशियल टेरिफाइंग है। और फिर मैं मू वन को लेकर शानहन गेट से निकल गया। लेकिन हमें पता नहीं था अंधेरे में एक पैरी आंखें हमें घूर रही थीं। वो था लीमू। उसको सडनली एक डेंजरस आइडिया आया। अभी शीतियन सबसे वीक होगा। उसने किलिन समन किया, स्पिरिचुअल फाइटर को मारा, उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी ऑलमोस्ट खत्म होगी। यही बेस्ट चांस है उसको खत्म करने का। और फिर लीमू ने अपना 9 नेदर वाइट टाइगर सोल सॉन बीस्ट समन कर दिया। हम एक रिलेटिवली सुनसान जगह पहुंच ही रहे थे, तभी वो हमारे सामने आ गया। शीतियन, आज तू मरेगा। उसके टाइगर बीस्ट से टेरिफाइंग प्रेशर निकल रहा था। मैंने तुरंत उसको पहचान लिया, लीमू। उसने 1 सेकंड वेस्ट नहीं किया। वाइट टाइगर लाइट ब्लास्ट, एक टेरिफाइंग बीम मेरी तरफ आई। मैंने सबको पीछे धक्का दिया और अटैक डायरेक्टली बॉडी से टैंक किया। मेरा पूरा शरीर दर्द से भर गया। लीमू की आंखें चमक उठीं। उसको यकीन हो गया था मैं सच में वीक स्टेट में हूं और अगर मुझे अभी नहीं मारा तो फ्यूचर में ली फैमिली खत्म हो जाएगी। मैं तीत भींचकर चिल्लाया, सब लोग भागो, और उसके साथ क्लोज कॉम्बैट में घुस गया। हम दोनों के पंचेस हवा फाड़ रहे थे। लीमू जितना फाइट करता उतना ज्यादा शॉक होता जा रहा था। ये इम्पॉसिबल है। स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म होने के बाद भी ये मेरे साथ बराबरी कैसे कर रहा है? लेकिन फिर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई क्योंकि उसने नोटिस किया मैं किलिन समन नहीं कर रहा था। वो हंसकर बोला, क्या हुआ डुअल सोल बीस्ट यूजर, अपना किलिन बुला। और अनफॉर्चुनेटली वो सही था। मेरे पास अब इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं बची थी कि मैं किलिन को प्रॉपरली समन कर सकूं। तभी स्वूश, एक ब्लैक शैडो आसमान से गिरा और सीधा लीमू के पेट में टकरा गया। वो जाओनंग था। मैं गुस्से में चिल्लाया, पागल है क्या, वापस क्यों आया? जाओनंग उठकर हंसा। उसके पीछे उसका स्नेक बीस्ट हिस कर रहा था, बॉस को छोड़कर भाग जाऊं ये कभी नहीं होगा। तू ऑलरेडी एक डेंजरस फाइट लड़ चुका है, इस बारे से मैं रोकूंगा। उसी वक्त मू वान भी सामने आ गई। उसके पीछे मेड्यूसा सोल बीस्ट की आंखें ठंडी चमक रही थीं। उसने सीधा लीमू को वार्निंग दी, शीटियान को दोबारा टच करके दिखा। लीमू जाओनंग से नहीं डरा, लेकिन मू वान और उसके शानहुनगे कनेक्शन से जरूर कॉशियस हो गया। मू वान, तुम सीरियसली इस लड़के के लिए मेरे अगेंस्ट जाओगी? मू वान का एक्सप्रेशन बिल्कुल कोल्ड था। मैं शीटियान को हर्ट नहीं होने दूंगी।
सिचुएशन और डेंजरस होती उससे पहले अचानक हवा में रेत उड़ने लगी। सैंड डायरेक्टली लीमू की आंखों में घुस गई। जब उसने दोबारा आंखें खोली, हम गायब हो चुके थे। हमें बचाने वाला था लिन चैन, शांघाई अलायंस का नया मेंबर। जब जाओनंग ने रिक्रूटमेंट लिस्ट मुझे दिखाई थी, तब हंड्रेड्स नेम्स में एक नाम देखते ही मैं रुक गया था, लिन चैन। पिछले जन्म में वो फ्यूचर का लेजेंड बना था। उसका करंट सोल बीस्ट वीक विंड रैबिट था, लेकिन फ्यूचर में उसने एक्सीडेंटली अपना सेकंड सोल बीस्ट अवेकन किया था, नाइन टेल्ड फॉक्स। बचपन में उसने एक फॉक्स पेंटिंग पर अपना नाम और बर्थ डिटेल्स लिख दिए थे, पर बाद में वो बात भूल गया। और जब डुअल सोल बीस्ट का सीक्रेट दुनिया को पता चला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन इस जन्म में मैंने उसे पहले ही ढूंढ लिया था, और आज वो अपनी वीक रैबिट स्पीड यूज करके मेरी जान बचाने आ गया था। उसने सैंड थ्रो करके लीमू को ब्लाइंड किया और हमें वहां से निकाल दिया। हम सब उसकी तारीफ करने लगे। बेचारा शर्म से लाल हो गया। लेकिन डेंजर अभी खत्म नहीं हुआ था। लीमू खून जैसी आंखों के साथ हमारे पीछे आ रहा था। उसको पता था अगर आज हम बच गए तो फ्यूचर में ली फैमिली बर्बाद हो जाएगी। उसने फिर से व्हाइट टाइगर लाइट ब्लास्ट छोड़ा। उसने सीधा लीमू को वार्निंग दी, शेटियान को दोबारा टच करके दिखा। उसको पता था अगर आज हम बच गए तो फ्यूचर में ली फैमिली बर्बाद हो जाएगी। उसने फिर से व्हाइट टाइगर लाइट ब्लास्ट छोड़ा। लेकिन इस बार मैंने डायरेक्टली टैंक नहीं किया। अब मेरे पास प्रोटेक्ट करने के लिए लोग नहीं थे। मैं साइड हुआ और फिर से उसके साथ क्लोज कॉम्बैट में घुस गया। लीमू शॉक होता जा रहा था। ये आदमी मॉन्स्टर है क्या? स्पिरिचुअल एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो होने के बाद भी फाइट कर रहा है। लेकिन उसको एक बात नहीं पता थी, मेरी स्ट्रेंथ सिर्फ किलिन से नहीं आ रही थी, बाकी 8 डिवाइन बीस्ट्स भी मुझे कंटिन्यूसली बूस्ट कर रहे थे। 9 डिवाइन बीस्ट्स की कंबाइंड पावर ने मुझे सेम रेल्म में ऑलमोस्ट इनविंसिबल बना दिया था। आखिर में मैंने अपनी बची हुई सारी स्पिरिचुअल एनर्जी जोड़ दी और जोर लगाकर किलिन को समन किया। किलिन डिवाइन स्मैश। किलिन ने दहाड़ मारी और एक जायंट क्लॉ स्ट्राइक लीमू पर गिरा। उसका व्हाइट टाइगर सोल बीस्ट वहीं टूट गया। लीमू की आंखों में डिसबिलीव जम गया और अगले ही सेकंड वो मर चुका था। लेकिन इस बैटल की कीमत बहुत हैवी थी। मेरा शरीर पूरी तरह टूट चुका था। मैं बेहोश होकर गिर गया और जब मेरी आंखें दोबारा खुली, 3 दिन बीत चुके थे।